Hi guys, my name is Himanshu. Welcome to my YouTube channel. इस लॉकडाउन के बीच नेटफ्लिक्स की तरफ से एक फिल्म रिलीज की गई है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है और ये फिल्म सैम हार्ग्रेव द्वारा डायरेक्ट की गई है। सैम हार्ग्रेव जो कि खुद ही एक स्टंट डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, एवेंजर एंडगेम जैसे मार्वल सिनेमैटिक्स की बहुत सारी मूवीज में अपना स्टंट दिया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले जो रूसो द्वारा लिखा गया है और ये उनका ही एक ग्राफिक नॉवेल है जिस पे ये फिल्म आधारित है। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर न्यूटन सीगल हैं, जिन्होंने एक्समेन जैसे फिल्मों में अपना काम दिखाया है। फिल्म के लीड एक्टर्स में क्रिस हेम्सवर्थ, रणदीप हुडा और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार हैं। सो कमिंग टू द प्लॉट ऑफ द फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक इंडियन ड्रग माफिया का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्हें लोग ओवी महाजन सीनियर के नाम से जानते हैं। रणदीप हुडा का कैरेक्टर एक स्पेशल ऑफिसर का होता है जो आजकल इंडियन ड्रग माफिया के साथ काम करता है। फिल्म के लीड प्रोटैगनिस्ट हैं क्रिस हेम्सवर्थ, जिन्हें आपने मार्वल सिनेमैटिक्स के थॉर में देखा है। क्रिस हेम्सवर्थ एक मर्सिनरी का रोल प्ले कर रहे हैं जो पैसे लेकर बंधकों को छुड़ाने का काम करते हैं। सो एज स्टोरी प्रोसेस, ओवी महाजन के बेटे का किडनैप ढाका के ड्रग माफिया आमिर आसिफ द्वारा किया जाता है। सो ओवी महाजन रणदीप हुडा को थ्रेटन करता है कि वो उसकी फैमिली को मार देगा, एल्स वो ढाका जाकर उसके बेटे को बचाए। मीनवाइल ओवी महाजन हायर्स क्रिस हेम्सवर्थ। सो ओवी महाजन के बेटे को बचाने के लिए क्रिस हेम्सवर्थ और रणदीप हुडा दोनों ढाका पहुंचते हैं। सो दिस इज द मेन प्लॉट ऑफ द फिल्म। क्या रणदीप हुडा ओवी महाजन के बेटे को बचा पाता है? क्या क्रिस हेम्सवर्थ ओवी महाजन के बेटे को बचा पाता है? और क्या आमिर आसिफ जो कि ढाका का इतना बड़ा ड्रग माफिया है, वो इन दोनों को रोक पाता है? फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ। सम पॉइंट्स दैट आई लाइक्ड इन दिस मूवी। फिल्म के एक्शन सीन्स जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फास्ट पेस्ड है, बहुत ही वाइल्ड है। फिल्म में बहुत सारे क्लोज कॉम्बैट्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपको सबमर्ज करेंगे सीन्स में। एक पर्टिकुलर सीन जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहला फाइट होता है रणदीप हुडा और क्रिस हेम्सवर्थ के बीच में, दैट इज वर्थ वॉच। कुछ चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी, दैट आई टेल यू। फिल्म बहुत ही छोटे स्केल पे शूट की गई है। फिल्म में बहुत क्लोजअप्स हैं। फिल्म के लोकेशंस की अगर बात करें तो ये फिल्म ढाका में शूट की गई है, लेकिन कोई भी कल्चरल रेफरेंसेस नहीं दिया गया है, ना ही कोई मॉन्यूमेंटल रेफरेंसेस दिया गया है जिससे ये पता चले कि ये फिल्म ढाका में सिचुएटेड है। इससे पता चलता है कि स्क्रीन प्ले बहुत ही वीक है। जैसे कि पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर बहुत ही ओवर पावर्ड है, जबकि अगर पूरी फिल्म देखें उनके कैरेक्टर का ड्यूरेशन है वो बहुत ही छोटा सा है। उनके बेटे का किडनैप क्यों होता है? बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। फिल्म के कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो क्रिस हेम्सवर्थ का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली में वही एक कैरेक्टर है जिसके कुछ लेयर्स दिखाई देते हैं। इस फिल्म में जिन्होंने विलन का किरदार निभाया है उनके कैरेक्टर पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया है। रणदीप हुडा का कैरेक्टर स्टैंड आउट होता है और उनके फाइट सीन्स भी बहुत ही अच्छे हैं। Summing up to, if you want to watch a good action entertainer film minus story minus screenplay, then this film is for you. Hope you like this video. If any suggestions, do let me know in the comment section. See you soon. Hi guys, my name is Himanshu. Welcome back to my YouTube channel. So अच्छा खासा लाइफ चल रहा था इस लॉकडाउन के बीच कि नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म रिलीज कर दी जिसका नाम है मिसेस सीरियल किलर। ये कहानी अब खत्म होने वाली है, जैसे हमने सोचा वैसे नहीं। यस, मिसेस सीरियल किलर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये फिल्म आपका टाइम, दिमाग और पीस ऑफ माइंड सब कुछ किल कर देगी। वैसे तो शिरीष कुंदर की फिल्मों से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसे प्रेजेंट किया था एंड ट्रेलर वाज गुड, आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई, बट आई फेल्ड मिजरेबली। क्योंकि शिरीष कुंदर की जोकर ये नहीं, ये अगर हिरोशिमा थी
तो मिसेस सीरियल किलर नागासाकी का काम करती है। ये फिल्म आपके अच्छे खासे स्टेबल दिमाग को हिला के रख देगी। फिल्म के मेन किरदार में हैं मनोज वाजपेयी, जिनका नाम है मृत्युंजय मुखर्जी, लेकिन अगर आप इन्हें जॉय मुखर्जी करके बुलाते हैं तो इनको गुस्सा आ सकता है। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। सो मनोज वाजपेयी ने इस फिल्म में एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया है, जिनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है जैकलीन फर्नांडिस। दूसरे किरदारों में मोहित रैना है, जो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। सो कमिंग टू द मेन प्लॉट ऑफ द फिल्म, फिल्म की शुरुआत एक सीरियल किलिंग केस से होती है, जिसमें मोहित रैना को 6 लड़कियों की मिसिंग बॉडी जॉय मुखर्जी की प्रॉपर्टी से मिलती है। सभी लड़कियां अनमैरिड, प्रेग्नेंट होती हैं और उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया होता है। सो जस्ट बिकॉज मनोज वाजपेयी एक सर्जन होते हैं और ये सारी बॉडीज उन्हीं के प्रॉपर्टी से मिलती हैं, उन्हें ही सीरियल किलर के रूप में फ्रेम किया जाता है। जैकलीन फर्नांडिस, जो कि मनोज वाजपेयी की वाइफ है, उन्हें ऐसा लगता है कि मोहित रैना इज ट्राइंग टू फ्रेम हर हस्बैंड फॉर दिस किलिंग्स। सो वो कुछ ऐसा प्लान करती हैं जिससे लोगों को और पुलिस को ऐसा लगे कि किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। हमें ये साबित करना होगा कि सीरियल किलर अब भी बाहर है। ऑन द अदर साइड, मोहित रैना इज फुल्ली कन्विंस्ड कि मनोज वाजपेयी ही वो सीरियल किलर है। सो दिस इज द मेन प्लॉट ऑफ द फिल्म। अब क्या जैकलीन जॉय मुखर्जी को जेल से छुड़ा पाती है? क्या जॉय मुखर्जी ही वो सीरियल किलर है? और क्या मोहित रैना जानबूझकर जॉय मुखर्जी को फंसाना चाह रहा है? फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस फिल्म विच इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इस फिल्म में अच्छी नहीं लगी। फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस ने बहुत ओवर एक्टिंग किया है। फिल्म के शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक उन्होंने भर भर के ओवर एक्टिंग किया है। लाइक अ डायलॉग डिलीवरी इज सो पुअर दैट आई कांट टेल यू। पूरे फिल्म में उन्होंने इतने लाउड एक्सप्रेशन दिए हैं जिससे उनके सारे सीन्स बेकार लग रहे हैं। किसी भी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है। बीट मनोज वाजपेयी और मोहित रैना, दोनों के कैरेक्टर ग्राफ का कोई अता पता नहीं है। अगर मनोज वाजपेयी किसी फिल्म से जुड़े होते हैं तो उससे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इस फिल्म में पुअर डायरेक्शन, पुअर स्क्रिप्ट की वजह से उनका काम बिलो एवरेज लगा है। टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, शिरीष कुंदन ने इस फिल्म में सब कुछ किया। इस फिल्म के वो डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के वो एडिटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन एक अच्छी फिल्म नहीं बना पाए। क्योंकि एक डायरेक्टर का मुख्य काम होता है अपने एक्टर से अच्छा परफॉर्मेंस निकलवाना, जो कि वो इस काम में फेल हुए हैं। जो जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा लग रहा है उन्होंने उसी को ओके टेक बोला है। नरेशन ऑफ दिस फिल्म इज वेरी पुअर। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो वो कब नॉर्मल से इंटेंस हो जाता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, जबकि सीन का मूड वैसा होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रामेटिक म्यूजिक चल रहा है। सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस फिल्म वाज द मेन प्लस पॉइंट, विच इज डन बाय रवि के चंद्रन, जिन्होंने पास्ट में कोई मिल गया, ब्लैक और दिल चाहता है जैसे फिल्मों में काम किया है। फिल्म का कलर स्कीम एंड सेट डिजाइन वाज गुड, लेकिन बस यही अच्छा होने से फिल्म अच्छी नहीं बनती। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म का कॉन्सेप्ट, फिल्म का एडिटिंग एंड फिल्म का क्लाइमैक्स पोर्शन वाज गुड। Overall, if you are bored and lazy and don't have anything to watch right now, then you can watch it without any expectation. टॉर्च अभी तूने देखा ही कहाँ है, वो तो तू अब देखेगी। So that's it for today's video. Hope you like this review. If any suggestions, do let me know in the comment section. See you. सेक्रेड गेम्स की गाली एंड असुर का माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को अगर आप मिक्स करोगे, देन यू विल फाइंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पाताल लोक। हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। Amazon प्राइम की तरफ से एक 9 एपिसोड का वेब सीरीज रिलीज किया गया है जिसका नाम है पाताल लोक। पाताल लोक इज डायरेक्टेड बाय अविनाश अरुण एंड प्रोसित रॉय। अविनाश बेसिकली एक डीओपी एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने पास्ट में मसान, मदारी और दृश्यम जैसे फिल्मों में अपना कैमरा वर्क दिया है। वेयर एज प्रोसित रॉय ने पास्ट में अनुष्का शर्मा का हॉरर फिल्म परी को डायरेक्ट किया था। पाताल लोक के राइटर हैं सुदीप शर्मा, सागर हवेली, हार्दिक मेहता एंड गुंजित चोपड़ा। पाताल लोक की शुरुआत 4 क्रिमिनल के अरेस्ट से होती है जिन पे ये आरोप होता है कि वो शहर के एक बहुत बड़े टीवी जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को मारने वाले होते हैं। Target of this failed assassination attempt could have been journalist Sanjeev Mehra.
सो ये हाई प्रोफाइल केस दिल्ली का एक पुलिस ऑफिसर हाथीराम चौधरी को हैंडओवर किया जाता है। हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर जयदीप अहलावत ने किया है और वो इस सीरीज के लीड प्रोटैगनिस्ट हैं। सी फॉर चूतिया। ये केस उनके लाइफ का सबसे बड़ा केस होता है, सो ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल द पुलिस डिपार्टमेंट एज वेल एज हिज फैमिली। अकॉर्डिंग टू हाथीराम चौधरी, ये दुनिया 3 लोकों में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। सीरीज में ये 4 पाताल लोक के कीड़े स्वर्ग लोक में बैठे संजीव मेहरा को मारने वाले होते हैं एंड धरती लोक पे जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब कैसे ये तीनों लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं वो हम पूरे सीरीज में देखते हैं। क्या जयदीप ये केस सॉल्व कर पाता है? क्या जयदीप को ये केस जानबूझकर दिया गया है? केस सॉल्व करने के दौरान जयदीप क्या सिस्टम से लड़ पाता है? वो चारों क्रिमिनल्स किसके द्वारा भेजा गया होता है? और संजीव मेहरा को मारने के पीछे का रियल रीज़न क्या होता है? और फाइनली क्या जयदीप पूरी दुनिया, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और अपने फैमिली के सामने अपने वर्थ को प्रूव कर पाता है? फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस सीरीज। सीरीज के सारे एक्टर्स ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, लाइक दे आर सो रियल दैट दे विल मेक यू फील देयर पेन। एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज इज वेल रिटन। Character played by Jaydeep Ahlawat is so powerful that it will lead you throughout the series. सर आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उसका बेटा चूतिया है, बाकी की जिंदगी बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप चूतिया है। Special mention to Neeraj Kabi as Sanjeev Mehra and Abhishek Banerjee as Hathoda Tyagi. Gul Panag has played the role of Jaydeep's wife. She is good throughout. Series का direction, cinematography and sound design was good. I liked the color correction of this series. Color palettes help to change your mood accordingly. Few points that I don't like about this series. Series का story बहुत ही basic है, so my question is why to drag it for almost 7 hours? Due to its slow start, पाताल लोक failed to hold your attention initially. शुरू के 2-3 एपिसोड्स बहुत ही नॉर्मल है. Like if you want to grab your audience attention, then you should make your initial few episodes very engaging and thrilling. सीरीज में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें बिना मतलब के गाली और न्यूडिटी को भरा गया है, जिसको आप फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते. इस सीरीज को इजिली 6 एपिसोड्स में खत्म किया जा सकता था. सो आई विल से एडिटिंग शुड हैव बीन मोर क्रिस्पियर. राइटर ने इस सीरीज को पॉपुलर बनाने के लिए हर एंगल को यूज किया है. Like he has forcefully used the topics like Gauri Lankesh, beef incident, mob lynching, minority as a victim, transgender, etc. उन्होंने ये सारे टॉपिक्स को स्क्रीन प्ले को थोड़ा वेट देने के लिए यूज किया है. I personally feel that this series is trying to propagate the left wingers and also trying to show the inequality in our country. So from my point of view, Patal Lok is a lengthy, preachy web series, but if you want to watch this, then watch it for good performance of the characters and good writing of this series. If you want to watch a web series with a good mythological connection, then watch Asur on Voot. So guys, that's it for today's video. Hope you like this review. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. Hi guys, my name is Himanshu. Welcome back to my YouTube channel. कल मैंने संजय मिश्रा जी की नेटफ्लिक्स पे नई रिलीज कामयाब फिल्म देखी. और तू जिंदा कैसे बच गया शेरा? इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं हार्दिक मेहता, जिन्होंने पास्ट में ट्रैप्ड और क्वीन जैसी फिल्मों में अपना राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले दिया है. हार्दिक मेहता की डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट्री को 2015 में नेशनल अवार्ड मिला था. कामयाब इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड चिली एंटरटेनमेंट एंड दृश्यम फिल्म्स. फिल्म के बाकी कलाकारों में हैं दीपक डोबरियाल, सारिका सिंह एंड ईशा तलवार. सो कमिंग टू द प्लॉट ऑफ द फिल्म में संजय मिश्रा एक वेटरन साइड एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जिसका नाम सुधीर होता है. अलग अलग रंग में ढल जाते थे, लेकिन इनका सबसे सुप्रसिद्ध रोल रहा शेरा का. एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन क्या है? सुधीर अपने लाइफ में खुश नहीं होते हैं और उन्हें ये लगता है कि एक साइड एक्टर लाइफ टाइम एक साइड हीरो का रोल ही प्ले करते रह जाता है. और उनका मानना है कि एक साइड एक्टर आलू की तरह होते हैं जो किसी भी स्टोरी, किसी भी स्क्रिप्ट में फिक्स हो जाते हैं. सो मूविंग अहेड,
एक इंटरव्यू के दौरान सुधीर को पता चलता है कि उन्होंने आज तक 499 फिल्मों में काम किया है। कितना बोला आपने? 499। So he decides to do his acting comeback. उन्हें लगता है कि अगर वो एक और फिल्म कर लें तो उनका नाम बड़े बड़े कलाकारों के साथ जुड़ जाएगा और उससे भी ज़्यादा उन्हें ये लगेगा कि उन्होंने लाइफ में कुछ किया। सो सुधीर अपने 500वीं फिल्म को कंप्लीट करने के लिए एक दमदार रोल की तलाश में होते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात दीपक डोबरियाल से होती है, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, और वो उनको भरोसा दिलाते हैं कि वो उनकी 500वीं फिल्म बहुत ही मेमोरेबल बनाएंगे। मैं आपके लिए रोल ढूंढता हूँ 500। सो दिस इज द मेन प्लॉट ऑफ द फिल्म। अब क्या सुधीर को वो 500वीं फिल्म मिल पाती है? क्या सुधीर को उसका खोया हुआ स्टारडम मिल पाता है? और क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है एक वेटरन एक्टर को जब वो वापस इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखता है? दैट यू विल फाइंड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड और कॉमेडी है, वेयर एज इन द सेकेंड हाफ यू विल फाइंड मेनी थॉट प्रोवोकिंग एंड सीरियस सीन्स। सर बालों में क्या लगाते हैं? नेचुरल है। Sanjay Mishra has given a top-notch performance in this film, and he has portrayed the harsh reality of actors' life. Supporting actors like Deepak Dobriyal and Sarika Singh was good in this film. In this film, you will find many veteran artists like Avatar Gill, Lilliput, late Viju Khote, Guddi, Manmoji, Birbal, and many more. Story, screenplay, and cinematography of this film was very good. Special mention to the writer of this film. I personally liked the lines of the film. फिल्म देखने के बाद मुझे भी बोलने का मन करता है, बस enjoying life और ऑप्शन क्या है? Few scenes that I liked very much. In the closing scene, where director has differentiated between a star and an artist, was so hard-hitting that it will move you emotionally. This film is basically a tribute to all the character artists in the world. One particular film I remember after watching Kamyab is Birdman. If you agree on this, do let me know in the comment section. Finally, Kamyab is a highly recommended film from my side. So guys, that's it for today's video. Hope you enjoyed this review. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. Hi guys, my name is Himanshu. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Z5 की नई रिलीज चिंटू का बर्थडे। चलिए चिंटू बाबू का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बिजली नहीं जानी चाहिए। अरे नहीं जाएगा बिजली, निश्चिंत रहिए। कोयली के बछुआ टिकुलिया गे दुगो जामुन खीराओ। कोयली के बछुआ टिकुलिया गे दुगो जामुन। ये फिल्म बहुत ही लाइट हार्टेड एंड इमोशनल फिल्म है, विच इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय देवांशु कुमार एंड सत्यांशु सिंह। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फेमस यूट्यूबर तन्मय भट्ट, AIB's फर्स्ट ड्राफ्ट। सो टॉकिंग अबाउट द मेन प्लॉट ऑफ द फिल्म, ये कहानी बिहार के रहने वाली एक तिवारी फैमिली की है जो इराक में जाके बस जाते हैं। द लीड प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस फिल्म इज विनय पाठक। विनय और उसकी फैमिली नेपाल के पासपोर्ट पे इराक में रह रही होती है। When Saddam Hussein was killed, then everyone flew back to their origin country. क्योंकि विनय और उसकी फैमिली के पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं होता है, तो मजबूरन उन्हें इराक में ही रहना पड़ता है। इस तिवारी फैमिली के सबसे छोटे सदस्य का नाम है चिंटू। चिंटू जो इराक में चल रहे करंट वॉर, बॉम्बिंग जैसे सिचुएशन के बीच में कभी भी अपना बर्थडे मना नहीं पाता है। टोटल कितना दोस्त आएगा शाम को? 25। हाँ? 25। अरे हम तो 50 का बोले थे, पिछले साल का भी हिसाब बराबर कर लेते। तो ये कहानी उसके 6th बर्थडे की है, जब उसकी पूरी फैमिली विच इंक्लूड्स विनय पाठक, टिटिलोमा सोम, सीमा भार्गव एंड विश्वा चतुर्वेदी उसके लिए बर्थडे प्लान करते हैं। पर जल्द ही इनकी खुशियों में नज़र लग जाती है जब वहाँ पे 2 अमेरिकन सैनिक दरवाजे पे आ जाते हैं उनसे पूछताछ करने अबाउट अ बॉम्बिंग विच हैपेंड नियर बाय। Open up. Took you so long, buddy. फिल्म बहुत ही लाइट हार्टेड एंड फैमिली ओरिएंटेड चल रही होती है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फिल्म बहुत ही सीरियस हो जाती है। My name is Madan Tiwari sir. We are Indian.
Is your whole family working for these insurgents? अब क्या चिंटू अपना बर्थडे मना पाता है? क्या ये फैमिली इराक से इंडिया पहुंच पाती है? क्या वो 2 अमेरिकन सोल्जर्स इस पूरी फैमिली को बॉम्ब के फ्रेमिंग में फंसा देती है? फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस फिल्म विच इज अवेलेबल ऑन ZEE5. Few good points of this film. All the actors of this film has done their role perfectly. Writing and cinematography is superb. You will feel each character's emotion in this film. Direction is top notch. Length of this film is the main highlight. For that you have to thank the editor of this film. फिल्म का डायलॉग बहुत ही अच्छा है and finally you will be mesmerized by the innocence and cuteness of little Chintu. पापा इसको कितने खिलाएंगे? Summing up to, if you want to watch a good, extraordinary yet family-oriented film mixed with full of heart, then you should never miss this birthday. We come for Chintu birthday party. Best friend, girlfriend. She go to school. You destroy this morning. It's a worth-watch film. You are going to cherish this film forever. My Chintu is crying on his happy birthday. It is wrong. So that's it for today's video. Hope you like my review. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने अपने 14 फिल्मों का लिस्ट निकाला है जो अगले कुछ महीनों के बीच नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। उसी लिस्ट में से एक फिल्म है रात अकेली है, जिसका ट्रेलर आ चुका है एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय ओपिनियन अबाउट दैट। इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे हॉलीवुड का एक फेमस फिल्म याद आ गया जिसके बारे में मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है। सो स्टे स्टिक विद द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात अकेली है को डायरेक्ट किया है हनी त्रेहान ने, जिन्होंने तुम्बाड़, हिंदी मीडियम एंड मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर का काम किया है। फिल्म के लीड स्टार में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखे गए हैं। उनके अलावा फीमेल लीड में है राधिका आप्टे। सपोर्टिंग एक्टर्स में देखे गए हैं तिग्मांशु धूलिया, श्वेता त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव, इला अरुण, खालिद तैयबजी और शिवानी रघुवंशी। क्या हुआ यहाँ? इस घर के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह जी, उनकी डेथ हो गई। ट्रेलर की शुरुआत रघुवीर सिंह के डेथ से होती है, जिनके मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान नवाज को उस फैमिली के हर मेंबर के ऊपर शक होता है। घर का कोई आदमी इन्वॉल्व है इसमें? उन्हें लगता है कि उस फैमिली का ही कोई मेंबर है जो इस मर्डर में इन्वॉल्व है। धीरे धीरे एज ट्रेलर प्रोग्रेसेस, नवाज एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स से पूछताछ करते हैं एंड ट्रेलर से ऐसा लगता है कि रघुवीर सिंह के मर्डर में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कि ये फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चल सकता है। ये केस बहुत टेढ़ा है। कैबिनेट तोड़ा गया, बंदूक चलाई गई और किसी ने कुछ सुना ही नहीं। सो नाउ आई विल शेयर माई ओपिनियन अबाउट दिस ट्रेलर। रात अकेली है का ट्रेलर देखने के बाद 2019 में रिलीज्ड हॉलीवुड की फिल्म नाइव्स आउट का स्ट्रॉन्ग वाइब आता है। सिमिलैरिटीज की बात करूं तो इस फिल्म का प्रीमाइसेस से लेकर कैरेक्टर तक मुझे सेम लग रहा है। नाइव्स आउट की बात करूं तो उसमें भी सेम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के मर्डर के बाद वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए डेनियल क्रेग आते हैं एंड उस फिल्म में भी पूरे फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो अभी तो ये बस एक ट्रेलर है, सो आई कांट से मच अबाउट इट। लेट्स वेट फॉर इट्स रिलीज। मीनवाइल, अगर आप चाहते हैं कि नाइव्स आउट एंड रात अकेली है के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। I have eliminated no suspects. नाम याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जटिल यादव। कौन मार सकता है उनको? So guys, that's it for today's video. Hope you enjoyed this review. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. दोस्तों, दुनिया भर में हॉरर जॉनर का एक अलग ही पॉपुलैरिटी है, बट अच्छी हॉरर फिल्म कम ही बन पाती है। जैसे जैसे हम रियलिटी से नज़दीक हो रहे हैं, वैसे वैसे सुपरनैचुरल फिल्म्स का क्वालिटी और इन्हांस हो रहा है। आज मैं ऐसी ही कुछ यूनिक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेरिडिटरी
कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो उसका सस्पेंस चला जाता है। हेरिडिटरी भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। एरी एस्टर द्वारा डायरेक्ट किया गया ये फिल्म अपने आप में एक उम्दा हॉरर फिल्म है। जब ग्राहम परिवार के कुल माता का निधन हो जाता है तो उनकी बेटी और पोते अपने वंश के बारे में गुप्त और तेजी से भयानक रहस्यों को उजागर करना शुरू करते हैं जो उन्हें विरासत में मिली हुई होती है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखा तो इसके लास्ट के 30 मिनट के लिए ज़रूर देखें। यू आर गोइंग टू लव दिस हॉरर फ्लिक। इंसीडियस जेम्स वॉन हॉरर फिल्म के जाने माने डायरेक्टर में से एक हैं जिन्होंने 100 जैसी खतरनाक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया है। अपने 3 चैप्टर वाली ये फिल्म घोस्ट एंड एस्ट्रल डायमेंशन की बात करती है। विल्सन फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं एंड जल्द ही उन्हें वहाँ का माहौल कुछ अलग सा लगने लगता है। घर का सबसे छोटा लड़का डैल्टन का अचानक से एक्सीडेंट होता है एंड वो कोमा में चला जाता है। उसके बाद घर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको डराने का काम करती है। फिल्म इज हाईली बेस्ड ऑन हॉरर म्यूजिक, सो यू विल एंजॉय एवरी जंप्स एंड थ्रिल्स। It's not the house that's haunted. It's your son. कॉन्ज्यूरिंग। अगर आप एक हॉरर फिल्म लवर हैं तो जेम्स वॉन की ये डायरेक्टेड फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए। एड एंड लॉरेन के इन्वेस्टिगेशन पे बनी ये फिल्म हॉरिफिक इंसिडेंट से भरपूर है। वॉरेन फैमिली एक बुरे साये के चक्कर में फंस जाती है जिसे इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं एड एंड लॉरेन। कौन होता है वो बुरा साया और वॉरेन फैमिली को ही क्यों चुनता है, ये सब आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फ्रेंचाइजी टिल डेट, अ क्वाइट प्लेस। इफ दे हियर यू दे हॉन्ट यू। अगर आप अपने फैमिली को जिंदा देखना चाहते हैं तो यू हैव टू कीप योर माउथ शट एंड टॉक इन साइन लैंग्वेज। अगर गलती से भी आपने फुसफुसाया या कोई फुटस्टेप की भी आवाज़ हुई तो आप मारे जाओगे। ये फिल्म पूरी दुनिया में अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत पॉपुलर है। फिल्म एक ऐसे पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं। फिल्म इतनी ग्रिपिंग है जो आपको सीट से उठने नहीं देगी। अ मस्ट वॉच फॉर इट्स रिमार्केबल साउंड डिजाइन। डोंट ब्रीथ। अपने अंतिम बड़ी चोरी करने के लालच में 3 चोर एक अंधे बूढ़े आदमी के घर में चोरी करने जाते हैं, बट उन्हें ये चोरी जितना आसान लगा था उतना ही मुश्किल और खतरनाक इंसिडेंट होता है उस घर में। एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म विच इज़ सो ग्रिपिंग दैट इट विल कीप यू ऑन योर एज ऑफ योर सीट। It's a must watch for you guys. So guys, that's it for today's video. Hope you like my list. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. दोस्तों, इंडिया में OTT के एवोल्यूशन के बाद अभी तक हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो एटलीस्ट 300 से ज़्यादा वेब सीरीज़ बन चुका होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियाज़ टॉप 20 वेब सीरीज़ के बारे में बताऊंगा जिसने इंडियन डिजिटल कंटेंट को एक नया मोड़ दिया है एंड वाई यू शुड नॉट मिस दीज वेब सीरीज़। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो आप आराम से चाय और कॉफ़ी लेके बैठ जाइए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। सो हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। Those who run the show don't pay for the tickets. नंबर 20, परमानेंट रूममेट्स। मैं सोच रहा था ज्यादा सोचोगे तो सर में दर्द होगा। इंडिया में वेब सीरीज की शुरुआत करने का क्रेडिट अगर किसी को देना है तो हम TVF को दे सकते हैं। परमानेंट रूममेट्स 2014 में बनी एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जो कि एक यंग कपल तान्या एंड मिकेश के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो अपने 3 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद मिलते हैं एंड उसके बाद शादी करने का प्लान करते हैं। तो ये सीरीज उनके प्यार में हो रहे नोक झोंक और उनके रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में है। सीरीज इज रिटन बाय बिस्वापति सरकार एंड डायरेक्टेड बाय समीर सक्सेना एंड दीपक मिश्रा। इट्स अ वेल मेड सीरीज जिसे आप यूट्यूब एंड TVF प्ले के वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये राज सिमरन, प्रेम निशा, करण अर्जुन, ये लोग आपस में झगड़ा तो करते होंगे ना?
Karan Arjun were not a couple, Nitesh. नंबर 18 ये मेरी फैमिली। टीवीएफ बैनर के अंदर बनने वाली ये वेब सीरीज एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। राजस्थान में सेटअप ये स्टोरी एक 12 साल के लड़के हर्षु गुप्ता एंड उसके फैमिली के बारे में है। अगर आप अपने 90s के लाइफ को रिविजिट करना चाहते हैं तो हर्षु के डे टू डे लाइफ आपको इमोशनल येट नॉस्टैल्जिक फील कराएगी। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे एंड टीवीएफ प्ले की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। हमारे लिए तो फैमिली ही हमारा यूनिवर्स है। नंबर 17 लिटिल थिंग्स। ये सीरीज YouTube प्लेटफॉर्म से हिट होकर आज नेटफ्लिक्स तक पहुंच चुकी है। ध्रुव एंड काव्या की लिव इन रिलेशनशिप में हो रहे छोटे छोटे नोक झोंक आपको बहुत एंटरटेन करेगी। ये सीरीज मोस्टली इंग्लिश में है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड न्यू एज रोमांटिक ड्रामा सीरीज देन यू कैन गो फॉर इट। नंबर 16 रंगबाज। ये सीरीज गोरखपुर के एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है। 1990 में शिव प्रकाश शुक्ला का क्रिमिनल वर्ल्ड में दबदबा होता है एंड ये सीरीज शिव प्रकाश के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड फाइनली उसके एनकाउंटर के बारे में है। शाकिब सलीम, दिग्मांशु धूलिया एंड रणवीर शोरी के दमदार किरदार के लिए ये सीरीज जरूर देखिए। ये सीरीज आपको ZEE5 पे देखने को मिलेगा। हम सिर्फ प्रकाश शुक्ला हैं, किसी के भांग भूस में दम है तो रोक के दिखाए हमको। नंबर 15 कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री इंडिया की पहली ब्लैक एंड वाइट वेब सीरीज है जिसे प्रोड्यूस किया है टीवीएफ ने। इस सीरीज में हम एक 16 साल के लड़के की जर्नी को देखेंगे जो इटारसी से कोटा जाता है IIT की तैयारी करने। अब राजस्थान जो कि IIT कोचिंग्स का हब है, जहां पे हर गली में एक से बढ़ के एक कोचिंग सेंटर हैं। ये सीरीज पूरे एजुकेशन सेक्टर के बारे में है, जहां पैसे को एजुकेशन से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इट्स अ मस्ट वॉच सीरीज। ये आपको YouTube एज वेल TVF प्ले पे देखने को मिलेगी। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, IIT क्रैक करेंगे, ठीक है? नंबर 14 इनसाइड एज। क्रिकेट वर्ल्ड में चल रहे स्पॉट फिक्सिंग एंड पॉलिटिक्स को दिखाती ये वेब सीरीज इंडिया में बनी Amazon प्राइम की फर्स्ट हिंदी वेब सीरीज है। विवेक ओबेरॉय का डिजिटल डेब्यू एंड अंगद बेदी, ऋचा चड्ढा एंड सिद्धांत चतुर्वेदी की जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको पूरे सीरीज में बांध के रखती है। नंबर 13 ट्रिपलिंग। टीवीएफ द्वारा बनाई गई ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में 3 सिबलिंग्स चंदन, चंचल एंड चितवन की कहानी है जो अपने खुद की जर्नी एंड रिलेशनशिप को ढूंढते हैं। यू विल फाइंड अ फ्रेश टेक ऑन इमोशन, ब्रदरहुड, फैमिली इन दिस सीरीज। ये सीरीज आपको टीवीएफ प्ले एंड सोनी लिव पे देखने को मिलेगी। नंबर 12 पंचायत। ये सीरीज इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छे जॉब की तलाश में लगे हुए जितेंद्र कुमार की कहानी है। उनका जॉब एक ग्राम पंचायत सचिव के पद पे बहुत ही लो सैलरी पे होता है, तो ये सीरीज उनके जॉब लाइफ एंड उनके जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर आधारित है। ये आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगा। अरे इतना बड़ा जड़ है, कैसे दौड़ाएगा? तुम लोग साइंस वाइंस पढ़ते हो कि नहीं? तो साइंस तो अमेरिका के लोग भी बहुत पढ़ते हैं। हम कितना बार टीवी पर देखे हैं कि ईसाई लोग के पंडित जी आके भूत को भगाता है। नंबर 11 क्रिमिनल जस्टिस। श्रीधर राघव द्वारा बनाया गया ये क्राइम ड्रामा सीरीज सीम नाम के एक फॉरेन सीरीज से अडॉप्ट किया गया है। एन एजी वन नाइट स्टैंड टर्न्स इनटू नाइटमेयर फॉर आदित्य। वो सुबह खून से भरे हुए बेड पे उठता है एंड उसे याद ही नहीं रहता है कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। दिस इज़ अ वेरी ग्रिपिंग सीरीज एंड इसे आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं। ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये एक नहीं 3 दुनिया है। नंबर 10 पाताल लोक। हाथीराम चौधरी को एक हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने को दिया जाता है। उस केस को सॉल्व करते करते उन्हें बहुत सारे सिस्टम के लूप होल्स पता चलता है और उन्हें स्वर्ग लोक, धरती लोक और नर्क लोक का अंतर भी पता चलता है। जयदीप अहलावत की बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको पाताल लोक में देखने को मिलेगा। ये 9 एपिसोड का सीरीज आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगा। नंबर 9 पिक्चर्स।
टीवीएफ द्वारा प्रोड्यूस्ड ये वेब सीरीज इंडिया में यंग स्टार्टअप करने वालों के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। 4 दोस्तों की ये कहानी है जो इंडिया में स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप फंड रेज करते हैं और कैसे एक स्टार्टअप को खड़ा किया जाता है, ये सीरीज उसे दिखलाती है। वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज फॉर पीपल लाइक अस, ये आपको टीवीएफ प्ले पे देखने को मिलेगा। इस देश के ग्रेजुएट्स जब भी अपनी 9 to 5 जॉब से बोर होने लगते हैं तो बाहर निकलने के लिए उन्हें सिर्फ 3 रास्ते सूझते हैं, MBA, IAS या फिर स्टार्टअप। नंबर 8, ब्रीथ। ये सीरीज केवल एक सवाल पूछती है कि अगर आप जिसे प्यार करते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए आप कितनी दूर तक जाएंगे। आर माधवन एंड अमित साध के बीच के चूहे बिल्ली का खेल आपको रोमांचित करेगी। ये सीरीज आपको अमेज़न प्राइम पे देखने को मिलेगा और इसका नेक्स्ट सीजन अगले मंथ जुलाई में रिलीज होने वाला है। अ मस्ट वॉच सीरीज फॉर यू गाइस। देयर इज सो मच टू डू। नंबर 7, मेड इन हेवन। ये सीरीज तारा एंड करण के न्यू वेडिंग प्लानर के बिजनेस के ऊपर है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इंडियन सोसाइटी एंड नॉर्म्स को इस सीरीज में दिखाया गया है। I want a baby, Adil. एक लोअर मिडिल क्लास से अल्ट्रा रिच क्लास के लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यू कैन इजीली रिलेट टू दिस सीरीज। दिस सीरीज इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड यू कैन वॉच दिस सीरीज ऑन अमेज़न प्राइम। नंबर 6, असुर। ओनी सेन की डायरेक्टेड ये क्राइम थ्रिलर सीरीज आपको वूट सेलेक्ट पे देखने को मिलेगा। ये सीरीज में आपको पता चलेगा कि कैसे एक सीरियल किलर माइथोलॉजिकल कनेक्शन का सहारा लेता है मर्डर करने के लिए। अरशद वारसी के धमाकेदार परफॉर्मेंस एंड यूनिक स्टोरी आपको बांध के रखती है। गेम बहुत लंबा जाएगा लोला, बहुत लंबा। नंबर 5, स्पेशल ऑप्स। बहुत साल तक एक टेररिस्ट के पैटर्न को पीछा करते हुए के मेनन को पता चलता है कि आज तक इंडिया में जितने भी मेजर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वो केवल एक आदमी ने किया है। सो ये सीरीज इंडिया में हुए पिछले 20 साल के आतंकवादी हमलों को एक दूसरे से जोड़ के दिखाती है। इट्स अ मस्ट वॉच वेब सीरीज राइट नाउ। आप इसे हॉटस्टार पे देख सकते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी लाशें गिरेंगी, मुझे इखलाक खान के मौत की कंफर्मेशन चाहिए। नंबर 4, मिर्जापुर। ये सीरीज इंडिया के टॉप 5 पॉपुलर एंड मोस्ट व्यूड सीरीज में से एक है। पंकज त्रिपाठी जो कि मिर्जापुर में कारपेट बिजनेस करने वाले के रोल में देखे गए हैं, उनका बेटा जो कि अपने आप को वर्दी साबित करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, दिव्येंदु की बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड एक ब्लड शेडेड सीरीज को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें। इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न प्राइम। साले हॉट गान में डाल देंगे अभी। हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? हम भाग कर रहे हैं ना, वो छोड़ के निकल। नंबर 3, दिल्ली क्राइम। दिल्ली गैंग रेप के ऊपर बनी ये वेब सीरीज एक आई ओपनर सीरीज है। शेफाली शाह एंड रसिका दुग्गल की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये सीरीज एक वर्थ वॉच है। दिल्ली गैंग रेप में उस रात को क्या क्या हुआ था एंड आफ्टर दैट कैसे दिल्ली पुलिस सभी विक्टिम को पकड़ती है, फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। Don't want to ever see a woman in this situation again. Ever. नंबर 2, सेक्रेड गेम्स। कौन? सुनो ना, लाइफ बदलने वाला है तुम्हारा। गणेश गायतोंडे के इस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये सीरीज इंडिया में रेवोल्यूशन लेकर आया था। नवाज एंड सैफ अली खान के इस रैट एंड माउस के रेस को आप बहुत पसंद करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा अपन इधर ही है। नंबर 1, द फैमिली मैन। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। आप डरते क्यों हो माँ? मैं बोलूं? माखन चोर।
श्रीकांत तिवारी एक मिडिल क्लास आदमी होते हैं एंड इनका एक और फेस है जहां वो एक वर्ल्ड क्लास स्पाई हैं। मनोज वाजपेयी ने इस रोल को बेहतरीन ढंग से निभाया है। वो कैसे अपने नॉर्मल फैमिली लाइफ एंड डेंजरस स्पाई लाइफ को बैलेंस करते हैं वो आपको इस सीरीज को देखने के बाद पता चलेगा। दिस सीरीज इज अवेलेबल ऑन Amazon Prime। इट्स अ वर्थ वॉच। बच्चों को स्कूल से कब पिक करने वाले हो? मैं बस पहुंच गया हूँ। अब वो ये बच्चे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। धृति और अथर को मैंने पिक कर लिया है। So guys, that's it for today's video. Hope you like my list. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जुलाई मंथ में डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होने वाली कुछ मोस्ट अवेटेड सीरीज एंड फिल्म्स के बारे में। As we know that due to this COVID-19, theaters are closed, so अगले कुछ महीनों तक हमें बहुत सारे बिग बजट फिल्म्स अब डायरेक्ट OTT पे देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बिना स्किप किए पूरा देखें। हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। Nobody stays virgin at this age, Rukul. नंबर 10 वर्जिन भानुप्रिया। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म को डायरेक्ट किया है अजय लोहान ने, जो पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी बट ड्यू टू COVID-19 अब ये 16 जुलाई को ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। लीड प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस फिल्म इज उर्वशी रौटेला। द फिल्म इज अ फैमिली कॉमेडी दैट एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन यंगस्टर्स एंड देयर फैमिलीज। नंबर 9 शकुंतला देवी। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसके लीड में है विद्या बालन। ये फिल्म फेमस मैथमेटिशियन एंड गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शकुंतला देवी के लाइफ के ऊपर बनी है। फिल्म इज डायरेक्टेड बाय अनु मेनन एंड प्रोड्यूस्ड बाय सोनी पिक्चर्स। ये फिल्म 31 जुलाई को Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 अनदेखी। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वेब सीरीज है जिसको डायरेक्ट किया है आशीष आर शुक्ला ने। दिव्येंदु भट्टाचार्य इसके लीड प्रोटैगनिस्ट हैं एंड ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये वेब सीरीज एक हाई ऑक्टेन ड्रामा होने वाली है। ये सीरीज आपको 10 जुलाई से सोनी लिव पे देखने को मिलेगी। नंबर 7 इप मैन 4। विल्सन यिप की डायरेक्टेड ये फिल्म वैसे तो 2019 में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है। अगर आपको फिस्ट फाइट एंड मार्शल आर्ट पसंद है तो डॉनी येन की ये यिपमैन फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। ये फिल्म 21 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इट्स अ मस्ट वॉच फॉर यू गाइस। नंबर 6 फैंटेसी आइलैंड। एक आइलैंड पे कुछ लोगों को बुलाया जाता है एंड उनको फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने अपने फैंटेसीज को पूरा करें। Your life is about to change. I hope you're ready. 2020 में रिलीज्ड ये फिल्म एक एडवेंचर फिल्म है जो कब हॉरर फिल्म हो जाती है। फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस फिल्म। ये फिल्म 12 जुलाई को Amazon प्राइम पे रिलीज होने वाली है। नंबर 5 माफिया। बिरसा दास गुप्ता की डायरेक्टेड माफिया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। मधुपुर के जंगल में 6 दोस्त एक बैचलरेट पार्टी के लिए इकट्ठे होते हैं। उन सभी के पास्ट लाइफ कैसे उनको हॉन्ट करती है। फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस सीरीज। माफिया खेलते हैं ना? There's no point of digging into the past. माफिया sounds like fun. ये वेब सीरीज 10 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। नंबर 4 द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 2। अपने सुपरहिट सीजन 1 के बाद नेटफ्लिक्स अब इस वेब सीरीज के सीजन 2 के साथ जुलाई 31 को आ रही है। फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा, फैंटेसी से भरपूर ये वेब सीरीज आपको बहुत रोमांचित करेगी। अगर आपने द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 1 को अभी तक नहीं देखा तो इस सीजन को आप जरूर देखें। नंबर 3 अ स्टार इज बॉर्न। ब्रैडली कूपर की ये डायरेक्टेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म को वैसे तो 2018 में थिएटर का रिलीज मिल चुकी है। अगर आपने 1937 की स्टार इज बॉर्न नहीं देखी है तो ये फिल्म उसी की रीमेक है एंड आई विल से इफ यू आर अ म्यूजिक लवर देन दिस फिल्म इज अ वर्थ वॉच। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे 11 जुलाई को देख सकते हैं। नंबर 2 ब्रीथ इनटू द शैडो।
आप अपने फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये सीरीज बस एक ही सवाल पूछती है। अभिषेक बच्चन इस सीरीज के साथ अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पे 10 जुलाई को रिलीज होने वाली है एंड वी ऑल शुड वॉच दिस ग्रिपिंग सीरीज। अगर आपने ब्रीथ का सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो डू वॉच दैट सीरीज। इट्स अ मस्ट वॉच वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम। नंबर 1, दिल बेचारा। सुशांत सिंह राजपूत की ये आखिरी फिल्म का पूरी कंट्री को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार्स का इंडियन वर्जन है जिसे मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्ट किया है। एक कैंसर पेशेंट की लाइफ पे बेस्ड ये फिल्म बहुत से लोगों को इमोशनल करने वाली है। इस फिल्म को आप हॉटस्टार पे 24 जुलाई को फ्री में देख सकते हैं। अब वो सवाल जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो शुरू होने के पहले बताया था, इस वीडियो में से कौन सा वो एक फिल्म या सीरीज है जिसका आप रिव्यू देखना चाहते हैं? Do let me know in the comment section below. So guys, that's it for today's video. Hope you like my list. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. Hi guys, my name is Himanshu. Welcome back to my YouTube channel. अगर किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो उस फिल्म की महानता जानने के लिए उसे देखना ज़रूरी होता है। सो ऐसी ही एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है 1971। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रामानंद सागर के ग्रैंडसन ने जिनका नाम है अमृत सागर, और इस फिल्म को लिखा है पीयूष मिश्रा ने जिन्हें आप गैंग्स ऑफ वसेपुर और गुलाल जैसी फिल्मों में देखा है। मेन हाईलाइट ऑफ दिस फिल्म is the cast which includes मनोज वाजपेयी, दीपक डोबरियाल, रवि किशन, कुमुद मिश्रा, मानव कौल, पीयूष मिश्रा एंड विवेक मिश्रा। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। बट दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट विनिंग द वॉर, इट्स अबाउट द टेल ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स who captured in Pakistan as prisoners of war. So coming to the plot of the film, फिल्म की शुरुआत पाकिस्तान के एक जेल से होती है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखा गया होता है। 1971 के इंडो पाक वॉर के 6 साल के बाद भी पाकिस्तान कोई भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज नहीं करता है। ना ही पाकिस्तान ये एडमिट करता है कि उसके किसी भी जेल में ऐसे कोई भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। सो एज स्टोरी प्रोग्रेसेस, मनोज वाजपेयी जो कि एक इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि वो जिस जेल में हैं वहाँ से बस 200 किलोमीटर की दूरी पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो वो सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि उनके सोल्जर्स पाकिस्तान के जेल में कैद हैं और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको रिलीज करने वाली है। सो पाकिस्तान के जेल में अकेलेपन और गुमनामी में मरने से अच्छा है कि वो इंडिया जाकर मरे। इसलिए वो 6 और सोल्जर्स के साथ मिलकर एक एस्केप प्लान बनाते हैं। So this film is all about these 6 soldiers and their struggle to reach their motherland. अब क्या ये 6 prisoners of war इंडिया पहुंच पाते हैं? क्या पाकिस्तान इन 6 सोल्जर्स को रोक पाती है? और क्या पाकिस्तान का ये काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ पाता है? For that you have to watch this film. Few good points of this film. The story is engaging and the screenplay is well written. It will keep you on the edge of your seat. All the actors has given their best performance in their respective roles. Special mention to Manoj Vajpayee and Deepak Dobriyal. Cinematography and the location of this film was good. Editing was crisp and it will keep you engaged throughout. Background music of this film is very soulful. It will keep you afloat with the characters. Climax portion of this film deserves a standing ovation. Why you should watch this film? ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है और इसको देखने के बाद आपकी नज़र में इंडियन सोल्जर्स का रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगा। इंडिया में ऐसे अंडररेटेड फिल्मों को बहुत कम लोग देख पाते हैं क्योंकि ऐसे फिल्मों का लेस प्रमोशन होता है, बहुत ही कम स्केल पे रिलीज किया जाता है, तो बहुत लोग इसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। 1971 is a highly recommended film from my side. You will find the movie link in my description box as it's available on YouTube. और अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, I am a proud Indian and I respect Indian soldiers. So guys, that's it for today's video. Hope you enjoyed the review. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. Hi guys, my name is Himanshu. Welcome back to my YouTube channel.
I was very excited about बेताल for 2 reasons. First, ये रेड चिली एंटरटेनमेंट के अंडर से आ रही थी, तो आई वॉज प्रीटी मच श्योर दैट इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है. एंड सेकेंडली, ये इंडिया का फर्स्ट ज़ॉम्बी सीरीज़ है, तो आई वॉज वेरी कीन टू सी दैट व्हाट एक्स्ट्रा फिल्म मेकर्स आर प्रोवाइडिंग. सो आइए बिना देर किए इस सीरीज़ का मैं रिव्यू करता हूँ. तुम्हें लगता है वहाँ अंदर सेफ है? सो बेताल की शुरुआत कैंपा जंगल के गांव से होती है, जहां पे हाईवे बनाने का काम शुरू होने वाला होता है. लेकिन वहां के निवासी उस काम को रोकने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं. पांजा खुला दे, सबको नाश कर देगा. उनका मानना है कि उस गांव में जो टनल है, अगर वो टनल को खोला जाएगा तो उस टनल के अंदर से कोई श्रापित शक्तियां बाहर निकल के आ सकती हैं, और अगर वो शक्तियां बाहर निकल के आ जाएंगी तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा. और उन्हीं शक्तियों को रोकने के लिए वो टनल को बाहर से बंद किया गया है. ये बात कॉन्ट्रैक्टर को हजम नहीं होता. उसे लगता है कि गांव वाले बहाना बना रहे हैं, क्योंकि वो अनपढ़ हैं, नक्सली हैं, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उस गांव से उसे भगाना चाहते हैं. और जब बात आगे बढ़ती है और उस कॉन्ट्रैक्टर से वो गांव वाले संभल नहीं पाते, तो उस गांव में स्पेशल टास्क को बुलाया जाता है, जिसको लीड कर रहे हैं विनीत सिंह. हमको तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है. हमारी टीम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी. अब क्या विनीत और उसकी टीम गांव वालों के अगेंस्ट जाकर क्या वो टनल खोल पाते हैं? क्या वो टनल में सही में कोई शापित शक्तियां हैं? क्या गांव वालों का शक सही साबित होता है? क्या वो टनल में रहने वाले ज़ॉम्बीज़ गांव से बाहर शहर में पहुंच जाते हैं? फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस सीरीज. Few good points of बेताल. Concept of this series was good. VFX, SFX and set design of this series was good. Cinematography and color correction of this series was worth mentioning. First episode of बेताल starts with a bang, but it fizzled soon. Character named Punya was good in the series. Few bad points of बेताल. सीरीज़ का पुअर स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले की वजह से बेताल बहुत ड्रैग करती है. हर एपिसोड में ऐसा लगता है कि अब कुछ होगा, अब कुछ नया ट्विस्ट आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. सीरीज़ का डायरेक्शन, एक्टर्स परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है. सीरीज़ के बैकग्राउंड म्यूजिक ने एक्टर्स के परफॉर्मेंस को बचाया है. सीरीज़ के लीड प्रोटैगनिस्ट है विनीत सिंह, और उनके साथ है अहाना कुमरा एंड सुचित्रा पिल्लई, बट सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है. डायलॉग ऑफ द सीरीज़ लैक्स शार्पनेस, और किसी भी कैरेक्टर को जो लाइन मिला है उसमें कोई भी दम नहीं है. सीरीज़ में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का रोल प्ले किया है उनका काम अबव एवरेज है, बट क्योंकि स्क्रिप्ट वॉज शैलो, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं. हर सेंटेंस के लास्ट में अब्यूज़ करने से डायलॉग्स हेवी नहीं हो जाता. ज़ॉम्बीज़ का मेकअप एंड पुटिंग लाइट इन देयर आइज, इट विल मेक यू लाफ समटाइम्स. देयर आर सम रिजेम्बलेंस फ्रॉम तुम्बाड एंड किंगडम, बट इट लैक द राइटिंग एस्पेक्ट्स. ऐसे बहुत छोटे छोटे सीन्स हैं जिसको फोर्सफुली सीरीज़ में डाला गया है. मेरे हिसाब से पूरे सीरीज़ का ड्यूरेशन 1.5 घंटे का होना चाहिए था. मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया में ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बहुत कम फिल्में बनाई गई हैं. लाइक गो गोवा गॉन को अगर छोड़ दें तो कोई भी सीरीज़ ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बनाई नहीं गई है. तो अगर रेड चिली एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स के साथ जोड़ती है तो ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन बहुत ही बढ़ जाता है. इसलिए अगर आपने ज़ॉम्बी जॉनर की कोई भी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन गो अहेड विद दिस. इट्स अ वन टाइम वॉच फॉर यू. एल्स डोंट एक्सपेक्ट मच, यू कैन अवॉइड इट फॉर श्योर. अगर आपको एक अच्छी ज़ॉम्बी सीरीज़ देखनी है तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच किंगडम एंड वॉकिंग डेड, विच इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. सो गाइज, that's it for today's video. Hope you enjoyed my review. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि उठो, जागो और तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. सो गाइज, आज का वीडियो इसी कोट को रिलेट करता है. सो आज मैं बताने वाला हूँ माय टॉप 5 बेस्ट सर्वाइवल मूवीज ऑफ द लास्ट डेकेड. हाय गाइज, माय नेम इज हिमांशु. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बिकॉज मैं जो इन फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ वो और किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा. नंबर 5, एवरेस्ट. ये एक बायोग्राफिकल एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है बाल्टसर कार्मकर ने. इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट ऑफ 1996 माउंट एवरेस्ट डिजास्टर. ये फिल्म माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले ऐसे 2 ग्रुप्स की है जो ऊपर फंस जाते हैं
और अपने लाइफ को बचाने के लिए वो क्या क्या करते हैं वो सब ये फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। फिल्म का VFX बहुत ही अच्छा है एंड अगर आप रियल एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। नंबर 4, रेवेनेंट। एलिजांड्रो जी इनैरिटो द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म एक सर्वाइवल रिवेंज ड्रामा है जो कि मीकल पंक के एक नॉवेल पे बेस्ड है। फिल्म के लीड प्रोटैगनिस्ट है लियोनार्डो डिकैप्रियो जो कि इस फिल्म में ह्यूज ग्लास का रोल प्ले कर रहे हैं। एक जंगली भालू के हमले के बाद ग्लास को उनका ग्रुप जंगल में ही मरने के लिए छोड़ देता है, बट अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सर्वाइवल टेक्निक्स की मदद से वो इससे बच के निकल जाते हैं। फाइनली वो उस इंसान को ढूंढता है जिसने उसका ये हाल किया होता है एंड उससे अपना बदला लेता है। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी एंड लोकेशन कमाल का है। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर यू गाइज। Good morning, everyone. It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. नंबर 3, 127 आवर्स। इस सर्वाइवल ड्रामा को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2003 में पब्लिश्ड बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस नाम की एक बुक में एरन रैल्स्टन ने अपने यूटा डेजर्ट के कैनन के इंसिडेंट के बारे में बताया है। You were going. जिसमें उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए कैसे अपने राइट हैंड को खुद से ही काट दिया था। इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म जिसमें A.R. रहमान ने अपना म्यूजिक दिया है। अगर जीने की इच्छा हो आपके अंदर तो आप कुछ भी कर गुजरते हो। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड फिल्म फ्रॉम माई साइड। Don't give up, Aaron. Do not give up. Number 2, Shallows. It's a survival horror film which is directed by Jaume Collet-Serra. फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं ब्लेक लाइवली जो कि इस फिल्म की लीड प्रोटैगनिस्ट हैं। वो अपनी माँ के डेथ के बाद बीच पे अकेले सर्फिंग करने जाती हैं। अपने सर्फिंग को ख़त्म करके जैसे ही वो वापस जाने वाली होती हैं वैसे ही उन पे एक वाइट शार्क हमला बोल देता है। उस हमले से बचने के लिए वो किनारे से बस 200 यार्ड की दूरी पे फंस जाती हैं। अब पूरी फिल्म में कैसे वो ये डेडली शार्क से बचकर किनारे तक पहुंचती हैं, फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस फिल्म। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी एंड म्यूजिक इज आउटस्टैंडिंग। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड फिल्म फ्रॉम माई साइड। Number 1, Crawl. So guys, that's it for today's video. Hope you like my list. Do like, subscribe and hit the bell icon for my latest updated videos. See you soon. दोस्तों, संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो चुकी है। फिल्म की शुरुआत गंगा की पर्सनल लाइफ से होती है जो धीरे धीरे गंगू में बदल जाती है और फाइनली गंगू बाई पे ख़त्म होती है। बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म इज आलिया भट्ट एंड विजय राज। कमाल का परफॉर्मेंस, आई थिंक वन ऑफ हर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। बिरजू, तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा था आलिया भट्ट गंगूबाई के रोल में कैसी लगेगी, बट हैट्स ऑफ टू हर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। संजय लीला भंसाली ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बेहतरीन बनाने में, चाहे वो फिल्म का कलर हो या डायलॉग्स हो या फिल्म का स्क्रिप्ट हो। हर जगह ये फिल्म खड़ी उतरती है। एवरीथिंग ऑफ दिस मूवी इज़ पिच परफेक्ट। फिल्म की कास्ट की बात करूं तो विजय राज ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। कमाठी पूरा रजिया बाई का था, रजिया बाई का रहेगा। अजय देवगन एंड सीमा पावर ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है, बट इसके बाद भी आई फील मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गंगूबाईज लाइफ इज कंप्लीटेड इन हरी।
दैट्स वाई क्लाइमैक्स पार्ट इज लिटिल वीक। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो फिल्म का बीजीएम एंड मिक्सिंग इज आउटस्टैंडिंग। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कुछ बुरा भी है या सब कुछ अच्छा है? तो गाइज लेट मी टेल यू, फिल्म ड्रैग्स अ बिट आफ्टर इंटरमिशन। इंटरमिशन के पहले फिल्म इज माइंड ब्लोइंग, बट आफ्टर दैट इट टर्न्स मोर इनटू लीनियर वे। क्लाइमैक्स इज नॉट एट पार। फर्स्ट टाइम संजय लीला भंसाली की फिल्मों के सॉन्ग्स उतने अच्छे नहीं लगे। फिल्म की लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा लगी, इसे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट कम किया जा सकता था। बट आफ्टर ऑल दिस आई विल से इट्स अ बायोग्राफिकल फिल्म एंड यू कैन वॉच इट वंस। येस, इट्स लेंदी एंड बिट प्रीची एट द एंड। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। Watch it for some amazing performance and brilliant dialogue writing. If you like this video, do like, share and subscribe my channel. See you soon. दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। माइट भी कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, सो इस वीडियो को पूरा देख कर ही डिसाइड करें। Are you ready for this? दोस्तों, जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म अटैक का ट्रेलर आ चुका है एंड आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई मस्ट से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आग लगाने वाली है। इस एक्शन थ्रिलर को डायरेक्ट किया है लक्ष्य राज आनंद ने। जॉन अब्राहम एक्टर होने के साथ साथ इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेलर। सो गाइस, ट्रेलर का मेन अट्रैक्शन और कुछ नहीं, इसका हाई ऑक्टेन एक्शन ही है। Activating Super Combat Combo 2. एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक अटैक को एक मस्ट वॉच की कैटेगरी में लाती है। ट्रेलर में मल्टी टैलेंटेड कास्ट को दिखाया गया है एंड सभी के ग्लिम्स से ये पता चलता है कि ये फिल्म एक हाईली एक्शन ड्रामा होगी। जॉन अपने एक्शन सीक्वेंसेस में खतरनाक लग रहे हैं। लेट्स होप ये फिल्म एक्शन के साथ साथ स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले पे भी खड़ी उतरे। वैसे तो सुपर कॉप वाली फिल्में हॉलीवुड में बहुत सालों से आ रही है, बट अटैक इज गोइंग टू बी फर्स्ट सुपर कॉप फिल्म ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। Body resistance going down. हिंदुस्तान का हीरो। So guys, that's it for today. Hope you like this video और अभी तक इस वीडियो के साथ बने हो तो do like, share and subscribe this channel. See you soon. दो बीघा जमीन की शुरुआत एक गरीब किसान फैमिली से होती है, जिधर हम देखते हैं कि एक लालची जमींदार उस किसान की जमीन हड़पने की भरपूर कोशिश करता है। जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। बलराज साहनी, जो शंभू महतो के किरदार प्ले कर रहे हैं, अपनी जमीन को जमींदार के चंगुल से बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं मिले, 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा। लेकिन उनकी गरीबी और लाचारी उनके और उनकी इकलौती जीविका का साधन उनकी जमीन के बीच में आ जाती है, जिसको बचाने के लिए उन्हें अपना गांव छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ता है। शंभू की जमीन बैंक ऑक्शन में चली जाती है और उसके पास बस 3 महीने होते हैं अपनी जमीन बैंक ऑक्शन से बचाने के लिए। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, कम से कम 4 रुपए रोज तो कमाने ही होंगे। वो दिन रात रिक्शा चलाता है और पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन एक दिन अचानक से रिक्शा चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर एक्सीडेंट की वजह से वो अपने गांव में अपनी वाइफ को कोई चिट्ठी नहीं लिख पाता है, जिसकी वजह से गांव में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ऑक्शन में अब कुछ ही दिन बचे रहते हैं जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि शंभू का कलकत्ता में एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन अपना गांव छोड़कर कलकत्ता चली जाती है। पहली बार कलकत्ता पहुंचने पे वहां एक अनजान व्यक्ति से वो शंभू के बारे में पूछती है और वो उसे झूठ बोलता है कि हाँ, वो उसे जानता है। मौका देखते वो आदमी पार्वती के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो जैसे तैसे वहां से भागती है और कार के नीचे आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं खड़े एक रिक्शे वाले को बुलाया जाता है और वो रिक्शा वाला शंभू निकलता है। अपने वाइफ को इस हालत में देखकर वो हताश हो जाता है। शंभू पार्वती को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बोलता है पैसे और खून दोनों लगेंगे। शंभू अपनी सारी कमाई जो उसने अपने गांव की जमीन को छुड़ाने के लिए बचाई थी, डॉक्टर को दे देता है। जो भी हो, आया जरूर बच्चा। इधर गांव में 3 महीने पूरे हो जाने के बाद उसकी जमीन का ऑक्शन हो जाता है और वो जमीन जमींदार हड़प लेता है। शंभू अपने गांव आता है और अपनी जमीन पर फैक्ट्री बनते देख उदास हो जाता है। वो और उसकी फैमिली वहां से चले जाते हैं। 2 बीघा जमीन को 1954 के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसके डायरेक्टर थे विमल रॉय। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे 1955 की बेस्ट फिल्म फेयर अवार्डी
बूट पॉलिश के बारे में। इफ यू लाइक दिस न्यू कंटेंट देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। सी यू सून।